हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 4 से 6 मई 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का 6ठा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है दुबई, ऑप्शन डी है तेहरान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा नई दिल्ली। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का 6ठा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली भारत मंडपम में। इसके अलावा इस इवेंट को होस्ट किसके द्वारा किया गया? तो CDRI के द्वारा। CDRI का मतलब क्या हुआ? कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉर्ट में इसे बोलते हैं CDRI। और इसकी थीम क्या थी? इन्वेस्टिंग टुडे फॉर ए मोर रेजिलिएंट टुमारो। याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ICDRI का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इस इवेंट को होस्ट किसके द्वारा किया गया? तो CDRI के द्वारा। CDRI का मतलब क्या हुआ? कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसकी थीम क्या थी? इन्वेस्टिंग टुडे फॉर ए मोर रेजिलिएंट टुमारो। तो ये आपको याद रखना है थीम। इसके अलावा CDRI को लॉन्च किसने किया था? तो इसे लॉन्च किया गया था हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कब? 2019 में। द CDRI एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कब? 2019 में। इसमें मेंबर कंट्री कितने हैं? तो 46 मेंबर कंट्री है, जिसमें 39 कंट्री है। 39 आपका कंट्री और 7 क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई हरित वर्गीकरण ग्रीन टैक्सोनॉमी क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाने वाली एक प्रकार की पौधों की प्रजाति। ऑप्शन बी है पर्यावरण परियोजनाओं से संबंधित सरकारी बजट व्यवस्थित करने की एक विधि। ऑप्शन सी है पर्यावरण के अनुकूल निवेशों को वर्गीकृत करने के लिए एक प्रणाली। ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण के अनुकूल निवेशों को वर्गीकृत करने के लिए एक प्रणाली। ग्रीन टैक्सोनॉमी क्या है? पर्यावरण के अनुकूल निवेशों को वर्गीकृत करने के लिए एक प्रणाली। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है T नटराजन, ऑप्शन बी है श्रीधर श्रीराम, ऑप्शन सी है आशीष कुलकर्णी, ऑप्शन डी है कृष्णा M इल्ला। सही आंसर क्या होगा? तो कृष्णा इल्ला बने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कृष्णा M इल्ला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस टेक दिग्गज ने OpenAI मॉडल के अपने नए Phi-3 परिवार में सबसे छोटे मॉडल Phi-3 मिनी का अनावरण किया है? आप इसे जैसे भी प्रोनाउंस करो। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है जेमिनी, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है इंटेल। तो किसने किया है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। किस टेक दिग्गज ने OpenAI मॉडल के अपने नए Phi-3 परिवार में सबसे छोटे मॉडल AI मॉडल है Phi-3 मिनी का अनावरण किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और एक आपका था लामा AI मॉडल था, जिसे किसने लॉन्च किया था? तो मेटा ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। लामा क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जेरेमिया मानेले का हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है केन्या, ऑप्शन बी है सोलोमन द्वीप, ऑप्शन सी है नामीबिया, ऑप्शन डी है मालदीव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सोलोमन द्वीप। जेरेमिया मानेले को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सोलोमन द्वीप का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने परिक्रमारत मतलब ऑर्बिट कर रहा है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन ऑर्बिटिंग तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए
3 सदस्यीय दल को लेकर सेंझोउ 18 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है इजराइल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा चीन। हाल ही में किस देश ने अपने ऑर्बिटिंग तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए 3 सदस्यीय दल को लेकर सेंझोउ 18 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तो चीन ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट चाइना में है। पूछ सकता है किससे लॉन्च किया? तो लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से। जो मैं रेड में कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा चाइना का कब तक का प्रोग्राम है टुवर्ड सेंडिंग एस्ट्रोनॉट टू द मून? तो 2030 तक का है। और जो सेंझोउ 80 है इस स्पेसक्राफ्ट को किस नाम से जानते हैं? डिवाइन वेसल। डिवाइन वेसल के नाम से ही जानते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने हैं। और स्पेस क्राफ्ट कैरी किने करके ले गया? तो 3 लोग हैं, कमांडर ए गुआंगफू, इसके अलावा है ली कॉन्ग और ली गुआंगसू। तो ये नाम आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया सियरा माद्रे क्या है? आपके पास ऑप्शन है क्षुद्रग्रह एस्ट्रॉयड, ऑप्शन ए है पनडुब्बी, ऑप्शन सी है लैंडिंग शिप है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लैंडिंग शिप। अच्छा देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। तो जो आपका सियरा माद्रे है ये बना कब था? कंस्ट्रक्टेड इन द यूएस में बना था। कब? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बना था। ठीक है, कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ था? यूएसए अमेरिका में। और इसे कमीशन किया गया 1944 में एज ए लैंडिंग शिप। तो बना था आपका कहाँ? यूएस में। कब बना था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में। फिर इसे वियतनाम भेजा गया जब वियतनाम वॉर हुआ था 1954 से 75, और फिर इसे 1976 में ट्रांसफ़र कर दिया गया फिलीपींस को। और फिलीपींस ने इसे कहाँ लगा रखा है? साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में। और चीन क्या कर रहा है? चीन अपोज कर रहा है इस पर। तो ये आपका करंट अफेयर में बना हुआ है। चीन बोल रहा है कि आप इसे हटा लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है नामीबिया, ऑप्शन सी है घाना, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो बैंक ऑफ नामीबिया के साथ किया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नामीबिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाते हैं? 3 मई को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2024 की थीम क्या थी? ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। तो ये थीम आपको याद रखना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 की थीम क्या है? ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। और 2024 में 3 मई कब पड़ा था? शुक्रवार को। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है तो 2024 में किस दिन को पड़ा था? तो फ्राइडे को। इसके अलावा इस साल गवर्नमेंट ऑफ चिली की सरकार और यूनेस्को ने इसे होस्ट किया। और ये कौन से नंबर का था? तो 31 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था। ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ पे होस्ट किया गया? सेंटियागो में। अब देख लेते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 आया हुआ है। इसे रिलीज किसके द्वारा किया जाता है हर एक साल? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये भी याद रखना है। इस जो इंडेक्स आया हुआ है इसमें भारत की रैंक है 159 और भारत का स्कोर क्या है? 31.28, और जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 2 रैंक अधिक है। यहाँ पे अधिक का मतलब क्या हुआ कि सुधार हुआ है। ठीक है, अधिक का मतलब हुआ यहाँ पे सुधार हुआ है। 2023 में कितना था? 2023 में कितना था रैंक? 161। तो 2 स्थान का सुधार हुआ है। 2024 में कितना है? 159 है। और उस समय स्कोर कितना था? 36.62। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए, स्कोर डिक्रीज हुआ है। ठीक है, रैंक इंप्रूव हुआ है। 2023 में कितना था? 161, 2024 में 159। लेकिन स्कोर क्या हुआ है?
स्कोर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। 2023 में स्कोर था 36.62 और 2024 में कितना है 31.28, मतलब स्कोर क्या हुआ है, कम हुआ है। रैंक इम्प्रूव हुआ है, रैंक आपका इम्प्रूव हुआ है लेकिन स्कोर डिक्रीज हुआ है। अच्छा, टॉप 10 कंट्री कौन है, तो पहले पे नॉर्वे, नॉर्वे ने टॉप किया है। नॉर्वे का स्कोर कितना है 91.89। हालांकि बस भारत का स्कोर याद रखना है, बाकी देशों का नहीं। पहले पे नॉर्वे, सेकंड पे डेनमार्क, तीसरे पे स्वीडन, फिर नीदरलैंड, फिनलैंड, एस्टोनिया, पुर्तगाल, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। ये तो टॉप 10 देश हो गए। नीचे से देख लेते हैं कौन कौन है। तो सबसे आखिरी में है इरिट्रिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे आखिरी में है इरिट्रिया, फिर सीरिया है, फिर अफगानिस्तान है, फिर नॉर्थ कोरिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, वियतनाम, बहरीन, चाइना, म्यांमार। चाइना की रैंक है कितनी 172। इसके अलावा एक और पॉइंट है, एक पॉइंट छूट रहा है यहाँ पे। हाँ, तुर्की की रैंक है 158, पाकिस्तान की रैंक है 152 और श्रीलंका की रैंक है 150। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने हैं आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और एक पॉइंट याद रखना है आपको, भारत का स्कोर डिक्रीज हुआ है, रैंक इंप्रूव हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने भौगोलिक संकेत उत्पादों के प्रभाव मूल्यांकन इम्पैक्ट इवैल्यूएशन पर एक अध्ययन को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नाबार्ड ने। हाल ही में किस संगठन ने भौगोलिक संकेत उत्पादों के प्रभाव मूल्यांकन इम्पैक्ट इवैल्यूएशन पर एक अध्ययन को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नाबार्ड ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनक्वाइस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो इनक्वाइस के वैज्ञानिक रहीमा रहमान और हसीबुर रहमान ने हिंद महासागर के तल का मानचित्रण करने के लिए एक अध्ययन किया, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोलते हैं बैथीमेट्री। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इनक्वाइस के वैज्ञानिक रहीमा रहमान और हसीबुर रहमान ने हिंद महासागर के तल का मानचित्रण करने के लिए एक अध्ययन किया, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो बैथीमेट्री। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा जो आपका बैथीमेट्री था, इस स्टडी ने क्या शो किया, देयर इज ए सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द अपर ओशियन सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड करेंट, पर्टिकुलरली नियर द कोस्ट। ठीक है, स्पेशली कहाँ, नियर द कोस्ट। इसके अलावा ए मोर रियलिस्टिक ईस्ट इंडिया कोस्टल करेंट, EICC। तो आपको याद क्या रखना है, EICC स्टैंड्स फॉर ईस्ट इंडिया कोस्टल करेंट। तो EICC फ्लो है, ये आपका एस्टिमेट किया गया 1000 मीटर और 2000 मीटर डेप्थ। ठीक है, ये याद रखना है, जो कि अपोजिट है सरफेस के। तो ये सारे की पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हालांकि इतना डेप UPSC पूछती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए तैयार है। इससे पहले वह कितनी बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी है? तो इससे पहले 2 बार कर चुकी है और इस बार क्या है, 3rd टाइम है, तीसरी बार जाएंगे सुनीता विलियम्स। हालांकि मैं थोड़ा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वापस भी आ गई है। 9 डेज का था फ्लाइट। ठीक है, ये आपका 9 दिन का था, 9 डेज का था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टरों ने किस बीमारी के लिए दुनिया की पहली व्यक्तिगत mRNA वैक्सीन के लिए सैकड़ों मरीजों पर परीक्षण शुरू कर दिया है? और इस वैक्सीन को कहते हैं mRNA 4157। तो ये भी आपको याद रखना है, द वैक्सीन कॉल्ड mRNA 4157। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, मेलेनोमा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये क्या है, स्किन कैंसर है। ठीक है, स्किन कैंसर है। थोड़ा पेन ठीक से चल नहीं रहा है, स्किन कैंसर है। डॉक्टरों ने किस बीमारी के लिए दुनिया की पहली व्यक्तिगत mRNA वैक्सीन के लिए सैकड़ों मरीजों पर परीक्षण शुरू कर दिया है? और ये आपका लंदन में हुआ है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मेलेनोमा। ये क्या है, स्किन कैंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने डिजिटल ऋण क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लेंडिंग, ट्रांसपेरेंसी इन एग्रीगेशन ऑफ लोन प्रोडक्ट फ्रॉम मल्टीपल लेंडर्स शीर्षक से मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो किसने किया, RBI ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस संस्था ने डिजिटल ऋण क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लेंडिंग,
ट्रांसपेरेंसी इन एग्रीगेशन ऑफ लोन प्रोडक्ट्स फ्रॉम मल्टीपल लेंडर्स शीर्षक से मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो आरबीआई ने, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? तो K2-18b क्या है? एक्सो प्लेनेट है, वाह ग्रह बोलते हैं हिंदी में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसे कितनी दूरी पे है? तो 110 लाइट ईयर, 110 लाइट ईयर। अच्छा, इसे डिस्कवर किसने किया है? तो रिसर्चर्स ने, कहाँ के रिसर्चर ने? तो फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। ठीक है, किसने डिस्कवर किया है? तो रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस शहर ने विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे टर्मिनल को मंजूरी दी है? तो दुबई में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अगर देश का नाम पूछ ले तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और उस एयरपोर्ट का नाम क्या है ये भी पूछ सकता है। तो अल मक्तौम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का नाम क्या है? ये आपका इंपॉर्टेंट है, अल मक्तौम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा किस संगठन को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो IREDA को, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों में भारत के औद्योगिक सामानों के आयात में चीन की हिस्सेदारी 21% से बढ़कर कितनी हो गई है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 30%। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों में भारत के औद्योगिक सामानों के आयात में चीन की हिस्सेदारी 21% से बढ़कर कितनी हो गई है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 30%। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में क्या क्या है? जो भारत का एक्सपोर्ट है टू चाइना कितना है? अराउंड 16 बिलियन USD। ठीक है, एनुअली बात हो रही है। कब से कब तक? 2019 से 2024 का डाटा है आपका। जबकि जो इंपोर्ट चाइना से होता है, जो आयात क्या बोलते हैं चाइना से होता है इन द सेम टाइम पीरियड, तो आपका 2018-19 में था 70.3 बिलियन USD। और 2023-24 में कितना था? 101 बिलियन USD। तो आपका जो क्यूमुलेटिव ट्रेड डिफिसिट है वो कितने का है? इन 5 ईयर में, इन 5 सालों में जो आपका क्यूमुलेटिव ट्रेड डिफिसिट है वो कितने का है? 375 बिलियन USD का। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। 2023-24 में भारत का कुल व्यापारिक आयात 677.2 बिलियन USD था, जिसमें से 101.8 बिलियन चीन से आ रहा था। जो भारत का कुल व्यापारिक आयात था 2023-24 में कितना था? 677.2 बिलियन USD, जिसमें से 101.8 बिलियन USD चीन से आ रहा था। जिसका अर्थ है कि चीन का भारत के कुल आयात का कितना हिस्सा था? 15%। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और इसे डिटेल में, इसे काफ़ी डिटेल में फेसबुक पेज पे डाल दूंगा, फेसबुक पेज पे मैं डाल दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई स्मार्ट का मतलब क्या हुआ? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो DRDO के द्वारा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में समाचारों में देखी गई स्मार्ट स्टैंड्स फॉर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो DRDO के द्वारा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसके आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में भारत और कौन सा देश भारतीय युद्ध पोतों की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुद्री विद्युत प्रणोदन प्रणालियों में तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभव साझा करने पर चर्चा में लगे हुए हैं? तो भारत और UK। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 2023 का कंप्लीट कंपाइलेशन मिल जाएगा करंट अफेयर का। इसके अलावा जनवरी से लेके अप्रैल 2024 का भी मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।